नमो नमः। आज हम सब विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ का तृतीय भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। जो हमने पहले 2 भाग पढ़े थे उनका दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अयं पाठः पंचतंत्र ग्रंथस्य तृतीय खंडात् काकोलुकीयात् गृहीतः। पंचतंत्रे पंचखंडानि सन्ति। मित्रभेदः, मित्रसंप्राप्ति, काकोलुकीयः, लब्धप्रणाशः, अपरीक्षितकारकः। तदनु कथायाम् एकः खरनखरः नाम सिंहः अस्ति। क्षुधार्तः सः सिंहः एकस्य शृगालस्य गुहायां निगूढो भूत्वा अतिष्ठत्। ततः दधिपुच्छः नामकः शृगालः स्वसुरक्षायै एकम् उपायम् अचिन्तयत्। स गुहां सम्बोधनं कृत्वा अकथयत्, भो बिल्, त्वया मया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। तदा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। क्या समझ में आया आपको? दोहरान कर लेते हैं कि एक शेर था, वह भूख से इधर उधर घूम रहा था। फिर शाम के समय वो क्या देखता है? एक बड़ी सी गुफा। गुफा किसकी थी? दधिपुच्छ शृगाल की। और खरनखर क्या सोचता है शेर कि इसमें छिप करके बैठ जाता हूँ, कोई आएगा तो खा लूँगा। उधर दधिपुच्छ शृगाल भी पहचान जाता है कि शेर अंदर है, क्योंकि उसे शेर के पैरों के निशान गुफा के बाहर दिखाई दे जाते हैं कि वो शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर वो क्या उपाय सोचता है? वो जोर से आवाज़ लगाता है गुफा को संबोधित करके कि गुफा, कि तुम्हारा और मेरा समझौता था कि तुम मुझे बुलाओगी। अब शेर क्या सोचता है कि ये गुफा ज़रूर इसका आह्वान करती होगी, लेकिन आज मेरे वजह से, मेरे डर के कारण नहीं बुला रही है। तो वो आगे शेर क्या करता है? तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह विले प्रविश्य मेयं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आवाहयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। अनागतं यो कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम्। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो वो शेर क्या सोचता है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ, तो मैं इसको आवाज़ लगाता हूँ, बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह वह, कौन वह? दधिपुच्छ। बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके, में भोज्यम, में सिंह, मेरा भोजन भविष्यति बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या समझ रहे हैं? यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ सियार ने अपनी जान बचाने के लिए जो चालाकी वाली बात की, शेर ने उस बात को सच मान लिया और उसने मान लिया कि गुफा उसे वास्तव में आवाज़ लगाती होगी, और वह सोच करके शेर को आवाज़ लगाने लग गया। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, ऐसा विचार करके सिंहः शेर सहसा अचानक शृगालस्य शृगाल का आवाहन अकरोत् किया। ऐसा विचार कर, इस प्रकार सोच करके शेर ने अचानक शृगाल का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन, उच्च ऊंची गर्जन गरजने की,
प्रतिध्वनिना, गूंजती हुई आवाज़ से। प्रतिध्वनि गुंजन, जब हम एकांत वाली जगह पे जोर से आवाज़ करते हैं तो ध्वनि लौट कर आती है ना, गूंज कर वापस आती है। तो शेर कहाँ था? गुफा के अंदर। अब वो गुफा में जोर से दहाड़ा तो उसके दहाड़ने की आवाज़ और ऊंची, दोगुनी ऊंची सुनाई देने लग गई। उससे क्या हुआ? चारों तरफ तेज आवाज़ से गुंजायमान हो गया। सिंह की ऊंची गर्जन से गूंजती हुई, सा गुहा वह गुफा, उच्चई जोर से, शगालम सियार को, आवायत आवाज़ लगाई, पुकारा। सिंह की ऊंची गर्जन से गूंजती हुई उस गुफा ने ऊंची आवाज में सियार को पुकारा। क्या कहा? अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता भवन। और ये जो तेज अचानक से गर्जना हुई, इससे क्या हुआ? इसका प्रभाव क्या पड़ा? इससे अन्य अपि पशवः, दूसरे जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए, वो भी डर गए। श्रगालो अपि, श्रगाल भी, ततः दूरम, वहाँ से, दूरम दूर, पलायमानः भागते हुए, इमम अपठत, यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? क्या श्लोक बोलने लगा? अनागतम यह कुरुते सा शोभते। देखिए इसका अन्वय देख लीजिए। यह अनागतम कुरुते, यह जो व्यक्ति, अनागतम अचानक आई हुई विपत्ति का, कुरुते सामना करता है, जो व्यक्ति अचानक आई हुई विपत्ति का सामना करता है, सह शोभते, वही शोभा को प्राप्त होता है। वही शोभा को प्राप्त होना मतलब सम्मान को प्राप्त होता है। यो अनागतम ना कुरुते, जो व्यक्ति अनागतम अचानक आई हुई विपत्ति का सामना ना कुरुते नहीं करता है, सह शोच्यते, वह शोक को, दुख को प्राप्त होता है। अत्र वने संस्थस्य, अत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, जरा समागता, जरा वृद्धावस्था, समागता आ गई। यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई। किसको आ गई? दधिपुच्छ को। यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई। परम कदापि विलस्य वाणी में न श्रुता, लेकिन कभी मैंने बिल की आवाज़ नहीं सुनी, कभी मैंने गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। यहाँ इसका सरलार्थ दिया हुआ है नीचे। आई हुई विपत्ति के बारे में जो सोच समझकर कार्य करता है वही व्यक्ति शोभा पाता है, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, अर्थात जो आई हुई विपत्ति का सामना ही नहीं करता है, उसे दुख प्राप्त होता है। जंगल में रहते हुए मैं वृद्ध हो गया, परंतु अर्थात बहुत सारा मैंने समय बिता दिया, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ से अब हमें दो शिक्षाएं क्या मिली कि एक तो हमें आँख मूंद कर कभी भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। पहले मन में उस बात का भली भांति सोच विचार करना है कि ऐसा होता है अथवा नहीं होता। अपने अनुभव को, अपने व्यवहार को उस चीज़ में प्रयुक्त करना है कि ऐसा संभव है अथवा नहीं। और दूसरी हमें क्या शिक्षा मिली कि अचानक आई हुई विपत्ति का हमें डटकर सामना करना चाहिए, सोच समझकर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, बिना सोचे उस कार्य को करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होना चाहिए। ये पूरे पाठ के शब्दार्थ, आप इन शब्दार्थों को याद करेंगे और ये कुछ प्रश्न हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसके संबंध में आप इनको लिखेंगे और मुझे लिख करके उत्तर प्रेषित करेंगे। प्रश्न में समझा देती हूँ। सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था? बिल्कुल सबको पता है। गुहाया स्वामी कहाँ आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? ये भी सबको पता है। सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर कौन से समय गुफा के समीप आया? कौन से समय? सूर्यास्त के समय है। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी नहीं चलती हैं? पढ़ा था ना हमने। भय संत्रस्त मनसाम, जो लोग डर से कांप जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। इस प्रकार ये सारे प्रश्न हैं, आप इनको पढ़ेंगे, प्रश्न में समस्या आने पर पूछेंगे और इनके उत्तर लिख करके मुझे प्रेषित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इससे अग्रिम जो कक्षा होगी, आगे का जो कालांश होगा, उसके अंदर हम शेष प्रश्न करेंगे और उनके उत्तरों को भी देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।